लेता हूँ, फिर हम 23वें श्लोक का पारायण करेंगे। आश्रुत्य तदृची गणवचः परीक्षेत समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम् आभाषतेनानविनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णुः। आश्रुत्य सुनकर तथा वो ऋषिगण एकत्रित मुनि वचः बोलते हुए, परीक्षित महाराज परीक्षित, समम निष्पक्ष, मधुच्युत सुनने में मधुर, गुरु गंभीर, च भी और व्यलीकम सर्वथा सत्य, आभाषत कहा, एनाम वे सब, अभिनंद्य स्वागत किया, युक्तान ढंग से प्रस्तुत, शुश्रूषमाण सुनने के लिए उत्सुक, चरितानी कार्यकलापों को, विष्णु भगवान के। अनुवाद। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वो सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। अब हम 23वां श्लोक ले रहे हैं। समागतः सर्वतः एव सर्वे वेदाः यथा मूर्तिधरः त्रिपृष्ठे न इह अथ न अमुत्र च कश्चन अर्थः ऋते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम्। समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थम् ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय प्रथम अध्याय 19 श्लोक संख्या 23। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। समागतः एकत्रित, सर्वतः सभी दिशाओं से, एवं निश्चय ही, सर्वे आप सब, वेदाः परम ज्ञान, यथा जैसे, मूर्तिधराः मूर्तिमंत, त्रिपृष्ठे ब्रह्मा के लोक में, जो ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोक तीनों लोकों के ऊपर स्थित है, न नहीं इह इस संसार में, अथ तत्पश्चात न तो अमुत्र अन्य जगत में, च भी कश्चन अन्य कोई, अर्थ हित स्वार्थ ऋते के अतिरिक्त, पर अन्य अनुग्रहम कृपा, आत्मशीलम अपना स्वभाव। अनुवाद। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति
अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशननाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। पुनः हम भागवत के श्लोकों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार ऋषियों ने परीक्षित महाराज के बारे में 2 श्लोक में बताया और उसके बाद पिछला श्लोक जिसमें तात्पर्य नहीं है, उस श्लोक में परीक्षित महाराज इन ऋषियों के जो वाणी है उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? जो बोले, क्या बोले थे वो 2 श्लोकों में? वो ये बोले थे ना कि हम लोग सब यहीं रुकेंगे, जब तक आप शरीर नहीं छोड़ेंगे हम लोग यहीं रुकेंगे, जब तक आप ऐसे लोक में नहीं चले जाओगे जिस लोक में कोई प्रकृति के 3 गुण जो माया रहित हैं, जो रजोगुण आदि गुणों रहित हैं, जो शोक रहित हैं, ऐसे लोक में जब तक आप नहीं जाएंगे, आप भगवत प्रधान है, भागवतों में आप प्रधान है, तब तक हम यहीं रहेंगे। तो ये जब इन्होंने ऐसी वाणी सुनी, किन्होंने सुनी? परीक्षित महाराज ने। तो उन्होंने उस वाणी का जिसे कहते हैं ना कि ग्लोरिफिकेशन किया। क्या अद्भुत वाणी है, क्या सुंदर बोले हैं ऋषिगण, उनका गुणगान किया। किन्होंने किया? परीक्षित महाराज ने। तो क्या कह रहे हैं वो? कि आपके जो वचन हैं कैसे हैं? वो समम हैं। समम मतलब उनमें कोई भी पक्षपात नहीं है। समझ रहे हैं? पक्षपात का अर्थ क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि हंसुर प्रभु पंच है, ठीक है, लीला कमल प्रभु में और राम तीर्थ जी में आपस में कोई क्या कहते हैं विवाद है, मतभेद है, और हंसपुर प्रभु को बुलाया जा रहा है कि भाई आप इस मामले को सुलझाइए। तो हंसपुर प्रभु के मन में नीला कमल प्रभु के लिए कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या है सॉफ्ट कॉर्नर वाला? समझ रहे हैं? एक थोड़ा पक्षपात कि थोड़ा झुके हुए किन की तरफ? लीला कमल प्रभु की तरफ। तो ये बातें जो बोलेंगे ना, बातें अच्छी बता रहे हैं, लेकिन इनका हृदय किन की तरफ झुका हुआ है? तो ये जो भी बोल रहे हैं ना वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। यदि भी बातें सही बोल रहे हैं, लीला कमल प्रभु आपको टाइम पे आना चाहिए, मंगल आरती आना चाहिए, बातें सब सही बोल रहे, लेकिन इनको की वाणी में कुछ ना कुछ पक्षपात है ना। तो ऐसी वाणी जिसमें थोड़ा सा भी पक्षपात होता है ना, वो जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो बहुत ही ऊंचे स्तर के लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस वाणी में गड़बड़ है, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते। सामान्य लोग पसंद कर लेंगे, दुनियादारी वाले लोग पसंद करते हैं, उनको तो ऐसी वाणी चाहिए। लेकिन जो बहुत ही ऊंचे क्लास के दर्जे के व्यक्ति होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस वाणी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा झुकाव है, उनको पसंद नहीं आती। तो परीक्षित में आप क्या कह रहे हैं कि आपकी वाणी में कहीं भी कोई भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आप मेरे मक्खन लगा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा दुनिया का राजा हूं, तो आप मुझे मक्खन लगाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, भाई तू तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें, मैं तो गिरा हूं। तो ये हम कभी कभी ऐसे बटरिंग करते हैं, लेकिन आपकी वाणी में कोई भी प्रकार की पक्षपात नहीं है, आप बिल्कुल समम हैं। और समम के बाद बोलने के साथ साथ क्या पता कठोर बोले तो कह रहे हैं मधुच्युत। आपकी वाणी कैसी है? ऐसा लग रहा है कि आपकी मुंह से क्या, च्युत मतलब गिरना, च्युत मतलब अलग होना, और मधु मतलब शहद। तो आपकी वाणी से ऐसा लग रहा है मधु गिर रहा है, शहद गिर रहा है, आप इतना मीठा बोल रहे हैं। ये संतों के लक्षण होते हैं, जब वो बोलते हैं ना तो उनकी वाणी सुन के व्यक्ति भक्त बन जाते हैं। प्रभुपाद का देख लीजिए, है ना, प्रभुपाद ने सिंपल बातें बोलते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन जब प्रभुपाद बोले तो कितने व्यक्ति भक्त बन गए।
तो ये जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे 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 हमारी वाणी में से क्या गिरने लग जाता है, मधु गिरने लग जाता है। फिलहाल तो अभी नहीं गिर रहा, अभी तो जहर ही गिर रहा है। हाँ। जैसे कालिया नाग के ऊपर भगवान ने चरण रखे तो पहले क्या निकला, पहले जहर निकला। तो हमारा क्या अभी जहर निकलने का प्रोसेस चल रहा है। जब जहर निकल जाएगा तब क्या निकलेगा, तब अमृत निकलेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो क्या कह रहे हैं, आपकी वाणी निष्पक्ष है, आपकी वाणी में से मधु निकल रहा है, इतने मधुर वचन है। फिर क्या कह रहे हैं, गुरु, गुरु मतलब गंभीर। गुरु का एक अर्थ होता है भारी, है ना। गंभीर मतलब वाणी में छिछलापना नहीं है। छिछलापना वाला समझ रहे हैं, हल्के पने वाली वाणी नहीं है, कुछ वाणी गहरी है, कुछ बोलना चाहती है ना। एक एक वाक्य में बहुत गहरी बातें बोल दी जाती है, उसे कहते हैं गुरु। आपकी वाणी गंभीर है। और आगे क्या कह रहे हैं, चाव्यलिकम। व्यलिकम, व्यलिकम मतलब, व्यलिम का मतलब होता है कि थोड़ा सा दोष होता है या थोड़ा सा झूठ होता है। अव्यलिकम मतलब आपकी वाणी में कोई भी प्रकार का झूठ नहीं है, कोई भी प्रकार का दोष नहीं है, कंप्लीटली सत्य बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, परीक्षित महाराज ने जो उनकी क्वालिटीज को अर्थ के हिसाब से, जो परीक्षित महाराज ने उनके गुणा, ऋषियों के वचनों को गुणगान किया, वो हम खाली सुन रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो, कि मैं आप भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से उन्होंने सभी ऋषियों को अभिनंदन किया। अब 23वें और 24वें श्लोक में वो ऋषियों के बारे में कुछ बताएंगे, और 24वें श्लोक में वो हम, मेरे लिए क्या ड्यूटी है उसके बारे में बताएंगे। 23वें श्लोक में क्या बताएंगे कि ऋषि जो बैठे आए हैं, ये लोग कितना ज्यादा ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, और ज्ञान के साथ साथ कृपा में भी कितना ज्यादा बढ़े चढ़े हैं। दो चीजें बता रहे हैं, कृपा का आधिक्य और ज्ञान का आधिक्य। अतिशय ज्ञान है इनमें और अतिशय कृपा है। ये दो क्वालिटीज परीक्षित महाराज इन ऋषियों की 23वें श्लोक में बता रहे हैं। और 24वें श्लोक में वो अपना प्रश्न पूछेंगे कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं 23वां श्लोक। तो कह रहे हैं, समागतः सर्वत एव सर्वे। समागतः मतलब आप सब एकत्रित हुए हैं, सर्वत मतलब सभी दिशाओं से आप सब, एव सर्वे निश्चय ही, सर्वे मतलब आप सब सभी दिशाओं से एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग, तो कह रहे हैं, वेदा यथा मूर्ति धरा त्रिपृष्ठे। यथा मतलब जिस प्रकार, वेदा मतलब वेद, मूर्ति धरा, मूर्ति धर्म जिस प्रकार वेद अपना रूप धर लेते हैं। कहां पे रूप धरते हैं, त्रिपृष्ठे। त्रिपृष्ठे मतलब समझ रहे हैं, त्रिपृष्ठे मतलब जो 3 लोक हैं ब्रह्मांड में, 3 लोक हैं, इसे त्रिभुवन कहा जाता है ना। एक होता है भूरलोक, एक होता है स्वर्गलोक, और एक होता है पाताल लोक, है ना। तो भूरलोक में भूरलोक आता है, भूअरलोक आता है, उसके ऊपर स्वर्गलोक चालू हो जाते हैं। स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ये सब ऊपर के लोक चालू हो जाते हैं। नीचे के तो लोक होते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब नीचे के। तो 3, पूरे ब्रह्मांड को 3 सिस्टम में विभाजित किया है। नीचे लोक, नीचे के लोक, बीच के लोक और ऊपर के लोक, इन्हें बोलते हैं 3 लोक, त्रिपृष्ठे। और पृष्ठे मतलब इनके ऊपर, मतलब जनोलोक, तनो, तपोलोक के भी ऊपर कौन रहते हैं, मूर्तिमान रूप में वेद रहते हैं। समझ रहे हैं आप। 10वें स्कंद का 87वां अध्याय, क्या नाम है, पूरे भागवत का सबसे हार्ड अध्याय समझने के लिए। 10वें स्कंद का 87वां अध्याय, मूर्तिमान वेदों द्वारा प्रार्थना, कृष्णा बुक में 87th टाइटल। तो ये जो वेद होते हैं ना, ये एक्चुअली में वेद जो है ना, वेद जो हम उपनिषद वेद, इनके सबके रूप हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं, ये सत्य लोक, ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। ये सबके रूप हैं। जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष के भी एक अधिष्ठाता देवता हैं। कौन है वृक्ष के अधिष्ठाता देवता, सोम, है ना। नदियों के भी अधिष्ठाता देवियां हैं। तो हर एक चीज का एक रूप है।
तो ये जो वेद है, ये वेद खाली बुक नहीं है, इनका वास्तव में रूप है। और यही बाद में भगवान की लीलाओं में गोपियां बनी थी, श्रुतिचारी गोपियां, है ना। कोई थी ऋषिचारी गोपियां, जो दंडकारण्य वन में जो भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, वो ऋषियां थे, वो गोपियां बनी। कोई श्रुतिचारी, कोई वेद थे, वो गोपियां बनी। तो ये जो श्रुति है, वेद है, ये सब क्या है, ये एक रूप धरते हैं। कहाँ पे रूप धरते हैं? त्रिपृष्ठे, ये तीनों लोगों के ऊपर, मतलब ब्रह्मा जी के लोक में। तो वो क्या बोलना चाहते हैं परीक्षित महाराज की, आप जो भी एकत्रित हुए ना, आप में इतना ज्यादा ज्ञान है जितना ज्ञान ब्रह्मा जी के लोक में मूर्तिमान वेदों के द्वारा है। अब जो वेद ही मूर्ति है तो वो बोलेंगे क्या? जब वेदों का ही रूप है तो बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे वो? ये बोलेंगे कि आज प्रसाद में क्या बनाया है? क्या बोलेंगे वो ज्ञान की बातें बोलेंगे। अरे वो ज्ञान ही पूरा है, पूरा मूर्तिमान स्वरूप ही उनका ज्ञान का, तो ज्ञान की बातें बोलेंगे। तो उसके उनके द्वारा कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप भी वैसे ही हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी राज विद्या प्रभु बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, साइंटिस्ट की तरह बातें करते हैं, हम बोलेंगे आप तो आइंस्टाइन की तरह बात कर रहे हो। तो ये आइंस्टाइन थोड़ी है ये, लेकिन एक इनको एक तुलना दी जा रही है कि आप तो इतना ज्यादा आपको नॉलेज है साइंस की। तो उसी प्रकार से इनको तुलना दे रहे हैं ऋषियों को कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप सब में इतना ज्यादा ज्ञान है कि ब्रह्मा लोक में जैसे मूर्तिमान वेद आपस में ज्ञान से बढ़ के बड़े चढ़े रहते हैं, ऐसे आप में ज्ञान है। तो ये दो लाइन में क्या बता रहे हैं? इनकी ज्ञान की, कितना इनमें ज्ञान है वो बता रहे हैं। अब आप बाद की दो लाइन में बताएंगे कितनी इनमें कृपा है वो बताएंगे, है ना। खाली ज्ञान होना ही काफी नहीं है ना, ज्ञान को एकत्रित करना काफी नहीं है, ज्ञान को बांटना भी चाहिए। तो अब बता रहे हैं इनकी कृपा क्या है। तो क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार आप सब लोग वेदों, मूर्तिमान वेद जैसे रूप धरते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, उसी प्रकार आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी दिशाओं से आए हैं। क्यों आए हैं? आपका क्या उद्देश्य है? तो कह रहे हैं नेहात नामूत्र न इहत। इह मतलब इस जन्म में या फिर इस लोक में, और अमूत्र मतलब अगले जन्म में या फिर अगले लोक में। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और भागवतम में और गीता में अलग अलग जगह है। इह और अमूत्र। इह मतलब इस जन्म में, और अमूत्र मतलब अगले जन्म में। या इह मतलब इस लोक में, मतलब ये भौतिक जगत में, और अमूत्र मतलब आध्यात्मिक जगत में। गीता जी में भी है, 6 अध्याय में, पार्थ नेवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, जो भक्ति करते हैं उसका ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में दुर्गति होती है ना। तो यह और अमूत्र। तो कह रहे हैं कि आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, नेह अथ नामूत्र, तत्पश्चात ना तो इस जीवन में या इस लोक में, और ना ही अमूत्र अगले लोक में या अगले जीवन में, कश्चनार्थ, आप कोई प्रयोजन नहीं है। क्वेश्चन मतलब कोई भी, और अर्थ मतलब प्रयोजन। आप कोई भी प्रयोजन या उद्देश्य से नहीं आए हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को। हमारा जैसे मान लीजिए हम जब प्रीति भोज रखते हैं तो भीड़ ज्यादा आती नहीं आती है ना। अभी हम फल रखना शुरू करेंगे तो आधे लोग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे भक्ति करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अभी हम लोग प्योर प्योर लेवल पे अभी आए नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे आपका कोई उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। ना तो आपको इस जगत में कुछ चाहिए कि मैं अब मरने वाला हूं तो क्या पता मेरे बच्चे आपको कुछ दे देंगे, मेरे बच्चे हैं जन्मे जो चार चार बेटे, कुछ ना कुछ आपको बहुत सारा धन देंगे। जैसे समझ रहे हैं ना, कभी कभी ब्राह्मण लोग जाते हैं कि भाई हमें यहाँ से दक्षिणा बहुत मिलेगी। तो आप इस उद्देश्य से तो आए नहीं है, आपको इस जन्म में कुछ चाहिए ही नहीं, आपको कोई भौतिक चीज की कामना ही नहीं है। तो आप क्यों, यह मतलब आपको कोई भी भौतिक चीज की कामना नहीं है। और अमूत्र मतलब आपको तो जो कुछ चाहिए सब कुछ प्राप्त है, आप तो अपने आप में संपूर्ण है, तो आपको अगले जीवन की भी कोई कामना नहीं है। तो आप बिना कोई प्रयोजन के आप आए हैं, है ना। ऋते परानुग्रहम, ऋते मतलब इसके अतिरिक्त, परानुग्रहम खाली एक उद्देश्य के कार्य करना पाए हैं। क्या उद्देश्य आपका? पर मतलब दूसरे पे, और अनुग्रह मतलब कृपा। खाली आप हम पे कृपा करने के लिए आए हैं, इसके अलावा आपका और कोई उद्देश्य नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं? आत्मशीलम, आपका स्वभाव ही ऐसा है कि लोगों पे कृपा करना। शीलम मतलब समझ रहे हैं? शीलम, शीलम मतलब स्वभाव।
जैसे हम बोलते हैं ना ये बच्चा बड़ा सुशील है, सुशील का मतलब क्या हो गया कि इसका स्वभाव, शील मतलब स्वभाव, सु मतलब अच्छा, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो आपका स्वभाव है कि आप लोगों पे कृपा करते हैं। तो ये ये श्लोक का अर्थ समझ गए आप बात को? क्या क्या दो चीजें बताई इसमें, कितना ज्यादा आप में ज्ञान है और कितनी ज्यादा आप में कृपा की भावना, की आपको कुछ चाहिए ही नहीं है फिर भी आप आ गए। कितनी बड़ी बात है। तो हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। सबको समझ में आया ये श्लोक? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठे ऊपरी सत्य लोके वेदा यथा मूर्तिधरा भवंती तत्तुल्याः। त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठे, त्रयाणाम मतलब तीन, लोकानाम मतलब तीन लोगों के, पृष्ठे मतलब ऊपर, सत्य लोके, सत्य लोकों में जैसे वेद मूर्ति धरा भवंती, जैसे वेद मूर्ति धर लेते हैं, है ना। देखिए आज की जो फिलोसॉफी, कोई भी चीज का रूप नहीं है। आज के बच्चे नदी को देखते क्या बोलते हैं, नदी है, और हम क्या बोलते हैं, देवी है ना। तो पूरा हमारा वैदिक सिस्टम है वो हमारे अंदर एक प्रकार की आदर भावना जागृत करने के लिए भी, ये वृक्ष देवता है, ये क्या कहते हैं पीपल देवता है, हम लोग हमेशा, ये हर एक का रूप होता है। जब कोई वस्तु का रूप नहीं होगा तो उसका आदर सम्मान कौन करेगा, है ना। तो आज की जो फिलोसॉफी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो रूप नहीं है तो फिर प्रणाम किसको करें, किसको भोग लगाएं। तो पूरी तरह से नास्तिकवाद की थियरी बड़ी जोरों से फैल रही है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी घुस रही है। तो यहां बताया कि वेदों का भी रूप है ना। यथा मूर्ति तरफ भवंती तत्तुल्य, तत्तुल्य मतलब आप लोग उनके तुल्य हैं। किनके तुल्य हैं आप मूर्तिमान वेदों के तुल्य हैं आप लोग। ज्ञानातिशय उक्त्वा, ये बता रहे हैं कि आप में कितना अतिशय ज्ञान है। और आगे कह रहे हैं कृपालुताम अह, आप कृपालु कितने हैं वो बता रहे हैं। भवताम प्रयोजनम परानुग्रहम विना नास्ति, आप दूसरों पे कल्याण करने के अलावा आपका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन तो हुआ ना, प्रयोजन हुआ नहीं हुआ, क्या प्रयोजन हुआ, दूसरों पे कल्याण करना। लेकिन श्लोक में क्या लिखा है, न कश्चन अर्थ, आपका तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, तो दूसरे पे कल्याण करना भी तो प्रयोजन हुआ है, लेकिन प्रयोजन तो है। क्यों भाई, समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो आखिर में क्या कह रहे हैं, आत्मशीलम स्वभावम, आपका स्वभाव ही है, ऐसा नहीं कि आप इस उद्देश्य से आए हैं, आपका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। अब मान लीजिए कोई चंदन को काटेगा तो चंदन ऐसा बोलेगा कि मैं इसे सुगंध दूं, नहीं, उसका स्वभाव ही सुगंध देगा। तो उसी प्रकार से भक्तों के, महान भक्तों का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो, उनका कल्याण स्वभाव में ही कल्याण हो जाता है। वो मन में ये सोचते ही नहीं है कि मुझे किसी से कुछ लेना है, वो किसी को देना ही सोचते हैं। समझ रहे? आत्मशीला मतलब आपका स्वभाव ऐसा हो गया है। तो हमें ऐसी क्वालिटी पे प्रयास करना कि हमें जाना चाहिए कि हम लोग लोगों के बारे में कल्याण करना ही सोचे। हमारी भक्ति तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम खाली अपने बारे में सोचेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये स्वभाव होना चाहिए कि व्यक्ति का कल्याण। जैसे हरिदास ठाकुर के पास वैश्य आई, है ना, तो वो तो भगा सकते थे एक दिन में ही, अगले दिन, रोज 3 दिन, अरे भाई ये आई है तो चलो इसका भला हो जाए, है ना। जीसस क्राइस्ट देख सकते हैं क्या बोले सूली पे चढ़ाते हुए टाइम, क्या बोले सूली पे चढ़ाते टाइम, हे भगवान आप इन्हें क्षमा करें, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, है ना। तो उनका स्वभाव हो जाता है, वो बुरा सोचते ही नहीं है, उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रकार का वैर भाव ही खत्म हो जाता है, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। और ऐसा स्वभाव कैसे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोटरसाइकिल पे घूम के जब हम जब करेंगे तो ऐसा स्वभाव हो जाएगा। मोटरसाइकिल पे घूम के नाम बोल सकते हैं लेकिन अपनी 16 मालाओं को उस कोटा में नहीं लाना है, ठीक है। तो होगा ऐसा स्वभाव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं हम।
आप उन वेदों की तरह हैं जो सत्यलोक में स्थित हैं। ठीक है, सत्यलोक का नाम बता रहे हैं त्रिपृष्ठे। अब उनके अतिशय ज्ञान के बारे में बताने के बाद अब उनकी अतिशय कृपा बता रहे हैं कि आपके जीवन में लोगों पे कृपा करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो यही आपका उद्देश्य है कि लोगों पे कृपा करें? नहीं, ये तो आपका स्वभाव ही है। कितना आचार्य एक एक चीज पे कितना जोर देते। अभी हम ये आचार्य टीका नहीं पढ़ते तो हम ये आत्मशीलम का अर्थ नहीं समझ पाते कि आपका स्वभाव ही ऐसा। हम जहां तक क्या सोच सकते थे कि आपका उद्देश्य लोगों पे कृपा कर, इतना सोच लेते हैं। लेकिन आपका स्वभाव ही ऐसा बन गया कि आप लोगों पे कृपा करते हैं, तो उस पर फर्क हुआ नहीं हुआ? कोई व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे वासुदेव दत्त थे, चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे। क्या कहा उन्होंने नंदकिशोर? पूरे ब्रह्मांड के जीवों का पाप मेरे सिर पे मान दीजिए, उनको आप पाप मुक्त करके आपके धाम बुला लीजिए ना। जीसस क्राइस्ट ने क्या मांगा कि मेरे अनुयायियों का पाप, तो प्रभुपाद बोलते कि जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा कृपालु कौन है? वासुदेव दत्त। पूरे ब्रह्मांड के जीवों का पाप मांग रहे हैं। तो ये बता रहे कि इनके स्वभाव में अपने आप ही भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? मंगलमय है ना, वो कृपा ही करते हैं लोगों पे। तो ऐसे ही भक्ति करते करते भक्तों का स्वभाव भी ऐसा बन जाता है। नेचुरल है ये। यस्यास्ति भक्ति, जैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे ये स्वभाव हमारा आना चाहिए कि अब हमने यहाँ पे मिठाई खा ली है, अब मिठाई नहीं मांगेंगे हम बाहर जाके पूर्णानंद प्रभु से, अब हम लोगों को बांटेंगे। ठीक है, ये स्वभाव होना चाहिए कि लोगों का कल्याण करना है। कुछ हम लोग निमित्त बन सके, हमारी तो क्या औकात है कल्याण करने की, लेकिन निमित्त बन सके। वो दूसरे थे, वो वासुदेव, वो साउथ इंडिया के वासुदेव थे, वो अलग थे, वो ब्राह्मण थे वासुदेव। और ये वाले वासुदेव दत्त ये मायापुर के थे, ये अलग थे। हाँ, नाम एक ही है। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं अब। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में गुण भगवान के गुणों के, क्या लिखा है ब्रैकेट में? 18 नहीं होना चाहिए, सेम इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ 78 होना, इसमें 18 लिखा है। भगवान के गुणों के 78% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। अब ये क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे? ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा हमने श्लोक में तो कुछ देखा नहीं कि भगवान के 6 गुण हैं ये, यश, सौंदर्य, संपत्ति, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः किसके गुण हैं? भगवान के। अब एक बात समझिए कि जितने भी गुण, क्वालिटीज, नाम हम देख रहे हैं, ओरिजिनली किसके हैं? ये सब ये भगवान के। चाहे गुण है, चाहे नाम है, चाहे रूप है। जैसे इंद्र है, ये शिव है, ओरिजिनली किसके नाम है? ये भगवान के हैं। ये जिनको कुछ समय के लिए नाम दिए जाते हैं, ब्रह्मा है, इंद्र है, शिव है, ये सब नाम दरअसल किनके हैं? कृष्ण के हैं। ये जितने भी दुनिया का सौंदर्य है, चाहे मान लीजिए अभी कौन सुंदर हीरोइन चल रही है? हमारे टाइम पे तो ऐश्वर्या राय थी, अब कौन है? चलो अच्छा बच गए, आप नाम बता दे तो पकड़े जाते हैं। तो वो मान लो अगर उसका कुछ सौंदर्य है तो किसका सौंदर्य है? ये कृष्ण का सौंदर्य है। अगर किसी में बहुत ज्ञान है तो किसका ज्ञान है? कृष्ण ज्ञान। प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं कि जितने भी गुण हैं मूलतः किसके हैं? भगवान के। मूलतः लिखा है, मूलतः। मूलतः मतलब एक्चुअली में गुण किसके हैं? भगवान के। आगे क्या कह रहे हैं कि चूंकि हम भगवान के अंश हैं तो आंशिक रूप से ये गुण हमारे में भी होने चाहिए। और कितने परसेंटेज तक होने चाहिए? तो बता रहे हैं 78%। अभी 78% के बारे में मैं एक बार बहुत पहले बता चुका हूं। आपको याद है 78% का अर्थ क्या होता है? 78% का अर्थ क्या होता है कि हम 78 भगवान के जो गुण हैं उनमें से 78% गुणों को आंशिक मात्रा में एकत्रित कर सकते हैं। मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति कर कर करके हम कहां तक एकत्रित कर सकते हैं? 78% तक। तो भगवान के अनंत गुण हैं जिसमें 64 गुण
प्रधान है। कितने गुण प्रधान है? 64 गुण प्रधान है। अब ये 64 गुण में से जो शुरू के 50 गुण जो भगवान में पाए जाते हैं, वो 50 गुण हम में भी डेवलप हो सकते हैं जब हम बिल्कुल पूरी तरह से माया से प्रभाव से मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो ये 50 गुण हैं, ये चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला में 23वें अध्याय में 69वें श्लोक से हैं। कौन से श्लोक से हैं? 69वें श्लोक से हैं। कौन से 50 गुण हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं? अनंत कृष्ण गुण 64 प्रधान, एक एक गुण शून्य जुड़ाए भक्त कान। भगवान के अनंत गुण हैं जिसमें 64 प्रधान है। भगवान के 64 गुण नहीं है। कभी कभी बोलते हैं कृष्ण के 64 गुण हैं। 64 गुण नहीं है। कितने गुण हैं? अनंत है, जिसमें 64 प्रधान है। और एक एक गुण जब हम सुनेंगे तो भक्तों के कान खड़े हो जाएंगे, बड़े आनंद में आ जाएंगे। तो कौन से गुण है? तो बता रहे हैं, अयम नेता सुरम्यांग सर्व सल्लक्षणान्वित रुचिरस तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वित। पहले 6 गुण बता रहे हैं कौन से हैं। नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है। उनका शरीर सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। शुभ लक्षण मतलब समझ रहे हैं? कान का साइज, चेहरे का साइज, नाक का साइज बिल्कुल प्रॉपर है। हमारे किसी के कान मोटे हैं तो किसी की नाकें गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं बात को? हम सब अब डबे हैं है ना? किसी के कुछ चीज अच्छी होगी तो किसी की कुछ गड़बड़ होगी, है नहीं है हमारे में। लेकिन कह रहे हैं भगवान के शरीर सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। ये शरीर अत्यंत तेज युक्त है। तेज युक्त मतलब सूर्य कोटि समा, मतलब कोटि कोटि सूर्यों का जो तेज है वो भगवान के शरीर से निकलता है। और आंखों को अत्यंत सुहावना लगता है, आंखों को देखना मधुर लगता है। उनका शरीर बलवान है और यौवन से पूर्ण है। यौवन मतलब जवान, यौवन, यौवन को समझ रहे हैं? 15 साल की उम्र के बाद यौवन अवस्था शुरू हो जाती है ना? क्या कहते हैं, 5 साल तक कौमार अवस्था, 6 से 10 साल कौन सी है? पौगंड, पौगंड, पौगंड। 11 से 15 किशोर, 15 से यौवन, है ना? यौवन कब तक चलेगा? 15 से 40, 41 से वृद्धावस्था। हम कौन सी उम्र में हैं? हम सब बुढ़े हो चुके हैं लेकिन भगवान का शरीर क्या है? यौवन, मतलब किशोर से ऊपर नहीं जाता है। आप देख लीजिए, भगवान जब लड़ाई भी करते हैं युद्ध में, तो उनके परपोते थे लेकिन वो लग रहे थे कि मैं 17-18 साल से ऊपर की उम्र नहीं लग रही थी। तो किशोर अवस्था से ऊपर उनका वो उम्र नहीं जाती है। आगे कह रहे हैं, विविधाद्भुत भाषाविद सत्यवाक प्रियम वद वावदुख स पांडित्य बुद्धिमान प्रतिभान्वित। कृष्ण सारी अद्भुत भाषाओं के वेदता है। उन्हें सभी भाषाएं आती है। सभी भाषाएं मतलब समझ रहे हैं? जैसे कछुए से क्या बोलना है, कछुए की भाषा बोल देंगे। चिड़ियों से क्या बोलना है, चिड़ियों की भाषा बोल देंगे। मेंढक से क्या बातें करनी, मेंढक की भाषा में बात करेंगे। देखिए, ऐसे हम भगवान के गुण जब सुनेंगे ना, तब हमारी भक्ति में रस बढ़ेगा। हम जब नाम लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जिनका नाम ले रहे हैं उनके क्या गुण हैं। और बिना रीडिंग के खाली 16 माला करेंगे तो 16 माला तो खाली पानी की मोटर चालू जैसे करने जैसी है। 2 घंटा चालू करा, पानी भर गया, टंकी में बंद कर दो, है ना? तो ऐसे पढ़ेंगे ना कि क्या कृष्ण को कैसी कैसी भाषाएं आती है। तो कह रहे हैं कि अनेक सारी अद्भुत भाषाओं के वेदता है। वे सत्यवादी हैं तथा मधुर भाषी, सच बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। वे बोलने में बड़े चतुर हैं और अत्यंत बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, प्रतिभावान है। प्रतिभावान मतलब क्वालिटीज है उनमें। आगे क्या करें, विदग्ध चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़ व्रत देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु शुचिर्वची। कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु हैं। मतलब वो एंजॉय करना जानते हैं, लाइफ को, जीवन को भोग करना जानते हैं और उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। वे बड़े होशियार हैं, वे बड़े दक्ष हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब कोई उनपे कुछ सेवा करता है तो उस एहसान को जीवन भर नहीं भूलते। कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। हम सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? कृतज्ञ। हमें तो किसी ने कुछ गलत कर दे वो याद रहता है, अच्छे तो हम भूल ही जाते हैं। लेकिन भगवान एक चीज भी, हम अगर एक कृष्ण नाम भी लेंगे ना जीवन में, कृष्ण वो भी नहीं भूलेंगे। इन्हें कहा जाता है कृतज्ञता।
आगे कह रहे हैं अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं, जो नियम ले लिया उस नियम को पालन करेंगे। वे देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं, कौन से समय, कौन सी जगह, कौन से व्यक्ति से कैसे डील करना चाहिए वो सब जानते हैं ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये किस समय क्या बात बोलनी चाहिए, किसके सामने हम बोल रहे हैं क्या बात, वो सब कुछ कृष्ण जानते हैं। और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं, शास्त्र चक्षु हैं, अपनी बात नहीं बोलते हैं, शास्त्रों के और ग्रंथों के अनुसार देखते हैं। वे अत्यंत पवित्र हैं एवं आत्म संयमी हैं, ये सब गुण हैं। आगे कह रहे हैं स्थिरोदांत क्षमा, चलिए हम पढ़ लेते हैं श्लोक। स्थिरोदांत क्षमाशीलो गंभीरो धृति मानस वदान्य धार्मिक शूर करुणो मान्य मानकृत। भगवान कृष्ण स्थिर हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, क्षमा करने वाले, माफ कर देते हैं, गंभीर हैं, शांत हैं, वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं, साथ ही वे वदान्य धार्मिक, शूर, शूर मतलब शक्तिशाली, तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त हैं, कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति के प्रति उनका मन में सदैव आदर देते हैं। आगे कह रहे हैं दक्षिणो विनयी मान शरणागत पालकः सुखी भक्त सुरत प्रेम वश्य सर्वशुभंकर। वो अत्यंत सरल हैं, उदार हैं, वे विनीत हैं, वे लज्जाशील हैं और शरणागतों के रक्षक हैं। वे परम सुखी हैं, अपने भक्तों के शुभ चिंतक, परम कल्याणप्रद तथा प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं। आगे कह रहे हैं प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोक साधु समाश्रय नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। कृष्ण अत्यंत प्रतापी हैं, विख्यात हैं, वे हरेक के ही अनुरक्ति के लक्ष्य हैं, मतलब हरेक के लक्ष्य कृष्ण हैं। वे अच्छे तथा गुणी लोगों के आश्रय हैं, है ना, मतलब जो व्यक्ति अच्छा होगा वो कृष्ण की भक्ति करेगा। वे स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाले हैं और सबके आराध्य हैं, वे अत्यंत समृद्धिशाली हैं। आगे बता रहे हैं वर्यानेश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिता समृद्ध एवं पंचाशाद दुर्विगाह हरेर अमी। आगे कह रहे हैं कृष्ण सर्वोपरि हैं और सदैव परमेश्वर तथा नियंता के रूप में महिमा मंडित किए जाते हैं। इस तरह उपयुक्त सारे दिव्य गुण उनमें पाए जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपरयुक्त 50 गुण समुद्र के समान गंभीर। हमने कितने गुण पढ़े अभी तक? 50 गुण। और ये कैसे हैं ये 50 गुण? समुद्र के समान गंभीर है, मतलब ये 50 गुण उनमें अनलिमिटेड तरीके से हैं। ये 50 गुणों की कोई सीमा नहीं है, असीमित रूप से कृष्ण के पास है। तात्पर्य यह है कि उन्हें पूर्ण रूप में समझ पाना कठिन है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जीवेश्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदु तया क्वचित। जीवेश्वे, जीवेश्वे मतलब हम लोग, अपि, अपि मतलब हमें भी, वसंतोपि हमें भी ये गुण वास करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बिंदु बिंदु तया। बिंदु मतलब समझ रहे हैं, छोटी मात्रा में, बिंदु तया क्वचित कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वास करते हैं, लेकिन परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषो। लेकिन पुरुषोत्तम में कैसे वास करते हैं? परिपूर्ण रूप से। समझ रहे हैं? ये जो गुण हैं हमें कभी कभी सूक्ष्म मात्रा में प्रकट होते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तो पूरी तरह से प्रकट रहते हैं। तो कितने गुण हुए? 50 गुण। तो ये 78% 50 गुण होते हैं। 78% लिखे ना इस श्लोक में, टोटल 64 के 78% कितने हुए? 50 हुए। तो ये 50 गुणों तक हम लोग डेवलप कर सकते हैं आंशिक मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं। पूरी मात्रा में किसके पास रहते हैं? कृष्ण के पास। मतलब कहने का मतलब ये क्यों कहा गया तात्पर्य में कि यहाँ ये जो गुण किसमें है? ये त्रिपृष्ठे सत्य लोक में रहने वालों जीवों के हैं। ये प्रभुपाद तात्पर्य में उनको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। बोला था कि जैसे वेद मूर्तिमान रूप धर के ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, तो वहां के जो लोग हैं उनमें ये 78% तक क्वालिटीज डेवलप हो गई है। वो इस ब्रह्मांड के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के व्यक्ति हैं। इन्होंने ये 78% क्वालिटीज डेवलप कर दी है। समझ रहे हैं बात को? सबसे ऊंचे, इससे ज्यादा वो नहीं डेवलप कर सकते हैं, ये हाईएस्ट है। अब इसके बाद भी कुछ गुण है कृष्ण में। कितने? 50 गुण। अब कितने गुण और हैं? 14 गुण है। तो 14 गुण पढ़ने हैं। ये टाइम हो गया प्रसाद का है। अच्छा आज तो एकादशी है। यस यस यस, आज तो एकादशी है। आज तो बैठने के अलावा और कोई उपाय है नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अतः पंच गुणा ये अंशेन गिरीशादिषु।
इसके अलावा 50 गुणों के अतिरिक्त पुरुषोत्तम भगवान में 5 गुण और पाए जाते हैं। कितने? 5 गुण और पाए जाते हैं जो खाली शिवजी में आंशिक रूप से देखे जाते हैं। शिवजी में भी पूरी तरह से नहीं देखे जाते, कितना देखा जाता है? आंशिक रूप से। तो वो कौन से गुण है जो शिवजी में देखे जाते हैं? ये गुण है, भगवान सदैव अपनी मूल स्थिति में स्थित रहते हैं। दूसरा, वे सर्वज्ञ हैं। तीसरा, वे नित्य नूतन तथा युवा हैं। चौथा, वे शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के घनीभूत रूप हैं। और पांचवा, वे समस्त योग सिद्धियों से युक्त है। तो अब कृष्ण के कितने गुण हो गए? 55। लेकिन ये जो 5 गुण है ब्रह्मा जी में नहीं पाए जाते, ना ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ये किसमें है? ये भी भगवान कृष्ण के गुण है, लेकिन शिव जी में पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में? आंशिक रूप में। मतलब शिव जी भी अपनी मूल स्थिति में रहते हैं, वे भी सर्वज्ञ, शिव जी भी सब जानते हैं, शिव जी भी हमारे हृदय की सब बातें जानते हैं। आगे, वे नित्य नूतन तथा युवा हैं। शिव जी भी कभी नित्य नूतन ही रहते हैं। वो शाश्वत ज्ञान और आनंद के घनीभूत रूप हैं। मतलब जो उनका रूप है वो किससे बना है? सत्य चित आनंद, शिव जी का भी रूप। और आगे, समस्त योग सिद्धियों से युक्त है। तो शिव जी का एक नाम है योगीश्वर, भगवान को भी बोलते हैं, शिव जी को भी योगीश्वर, योग ईश्वर, और एक है योग ऐश्वर। तो भगवान शिव को भी योगीश्वर कहा जाता है। तो समस्त योग सिद्धियों से युक्त है। तो ये कितने गुण हो गए? 55 गुण। ये गुण 5 जो पाए जाते हैं शिव जी में आंशिक मात्रा से पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त 5 गुण और हैं जो लक्ष्मीपति नारायण में वैकुंठ लोकों में पाए जाते हैं। अब कृष्ण के और 5 गुण हैं जो शिव जी में नहीं पाए जाते, लेकिन किस में पाए जाते हैं? नारायण में। वो कौन से गुण हैं? तो कह रहे हैं नहीं, नारायण में आंशिक नहीं। ये जो गुण है नारायण में फुल में है। कौन से हैं? भगवान अचिंत्य सर्वोपरि शक्ति से युक्त है। भगवान में कितनी शक्ति है? अचिंत्य, हम कल्पना से नहीं कर सकते, कल्पना से परे है। दूसरा क्या है? वह अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, अब ये काम शिव जी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? ये किनका काम है? नारायण का। क्या करते हैं? जितने भी हमारे ये रोम छिद्र है ना, वहां से क्या निकल रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं, अनलिमिटेड ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तीसरा गुण बताया है, वह समस्त अवतारों के मूल हैं। नारायण जो है, नारायण से सब अवतार आते हैं। ये है कृष्ण के गुण, लेकिन नारायण में भी पाए जाते हैं। चौथा, वे उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं। ये शिव जी नहीं दे सकते। नारायण किसी को भी मारते हैं, उनको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और पांचवा बताया कि वह स्वयं संतुष्ट आत्मा रामा को भी आकर्षित करते हैं। मतलब वो इतने सुंदर हैं कि जो व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए जीवन में, आत्मा राम जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। कौन? कृष्णा। लेकिन नारायण, नारायण मतलब उनके ये गुण है, नारायण के ये गुण है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, नव योगेंद्र, चार कुमार, ये सब आत्माराम है। इनको कोई दुनिया में कोई चीज इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन भगवान का सौंदर्य इनको भी अट्रैक्ट कर जाता है। तो ये 5 गुण किसमें है? यद्यपि ये गुण वैकुंठ लोक के प्रधान विग्रह नारायण में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में तो ये और भी अद्भुत रूप में मिलता है। कृष्ण में और भी अद्भुत रूप में मिलते हैं। नारायण में भी पाए जाते हैं, लेकिन कृष्ण में ये और भी अद्भुत रूप से गुण पाए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? नारायण से ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन अद्भुत लिखा है। अद्भुत मतलब एक्चुअली में ओरिजिनली कृष्ण के ही हैं, लेकिन नारायण में भी पाए जाते हैं। नारायण और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, एक ही वस्तु है, कोई तत्व एक ही है, कोई, लेकिन रसों में थोड़ा अंतर है। रस में, रस तत्व में अंतर है। शक्ति तत्व में, विष्णु तत्व में अंतर नहीं है। तो ऐसे समझना चाहिए। तो कितने गुण हो गए टोटल? अब 60। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अब बता रहे हैं ये 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते। अब वो 4 गुण कौन से हैं? कृष्ण लीलाओं की तरंगों से पूरित सागर के समान है। मतलब उनके नाम है लीला माधुर्य। इतनी सारी लीलाएं भगवान की, इतनी सुंदर लीलाएं। जैसे थोड़ी हम बता सकते, जैसे एक दूसरे का नाश्ता का डब्बा उठा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, ये सब लीलाएं नारायण नहीं करते। ठीक है? तो ऐसी लीलाएं करते हैं। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो क्या करते थे कृष्ण गोकुल में? क्या करते थे? किसी गोपी के घर में जाके पॉटी सुसु करके आ जाते थे।
मक्खन नहीं मिलता तो क्या करते थे, उनका घर गंदा करके। गंदा, भगवान की पॉटी सुसु गंदी थोड़ी होती है, लेकिन कहने का मतलब है इस तरह से परेशान कर, उसके बच्चे के आंख में कुछ चूटी वूटी मार के आ जाते थे, कान में चूटी मार, ऐसे करते थे। ये सब लीलाएं नारायण नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं, ये लीलाओं का माधुर्य है। आगे क्या बता रहे हैं, वे अपने माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं, जो उनके प्रति अप्रति प्रेम रखते हैं। इसे कहते हैं प्रेम माधुर्य। भगवान के भक्तों का उनके प्रति जो प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो उनकी भगवत्ता भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे नंद महाराज हैं, ज्योतिषी को बोलेंगे ये मेरा कृष्णा कितने साल जिएगा बताओ। समझ रहे हैं? इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम का इतना अतिशय है कि वो नहीं समझ रहे कि कृष्णा मतलब कृष्णा वृंदावन में भगवान नहीं है, वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है। तो इतना ज्यादा उनका प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम है। आगे कह रहे हैं, वह अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो शिव जी का, चारों कुमार का ध्यान भंग हो जाता है, ब्रह्मांड पूरा हिलने लग जाता है, ब्रह्मांड के छेद, आवरणों में छेद हो जाता है। उनकी वेणु इतनी अद्भुत वाणी है, वो स्वर है। और चौथा, उनका सौंदर्य तथा उनका ऐश्वर्य अद्वितीय है, ना तो कोई उनके समान है ना कोई बढ़ के। तो अभी कितने गुण हो गए? 64। अब अगर 64 गुण 100% है तो 50 गुण कितने होंगे? 78%। तो ये 78% ऐसे आते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से 64 गुण 100% है तो 60 कितने होंगे? 94। तो नारायण 94% भगवान है। शिव जी में 55 है तो शिव जी का शायद आएगा परसेंटेज 86%। ये सब प्रभुपाद लिखे हुए हैं एक जगह। और हम जैसे जीव हैं, ब्रह्मा तक अब हम क्वालिटीज को एकत्रित कर ले तो हमारे में आएगा 78%, वो भी आंशिक मात्रा में, पूरी मात्रा में। तो ये तात्पर्य में जो हम बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये सब ब्रह्मलोक में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास इतना जबरदस्त ज्ञान है। तो इस प्रकार के ऋषि थे जो आए थे, कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। समझ रहे हैं बात को? हमारा मूल रंग ये है 78% वाला, मतलब हम लोग में इतनी क्वालिटीज है, लेकिन अभी हमारी क्वालिटी कैसे है? माया शक्ति से ढकी हुई है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य कितना तेज, अभी अभी 3-4 महीने से सूर्य में ढंग से दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? बादल से ढक रहा है। बादल से ढकने के कारण सूर्य की जो गर्मी है, जो उष्णता है, हमें नहीं मिलती है, कपड़े ढंग से सूखते नहीं है। समझ? तो उसी प्रकार से अभी हमारे गुण बाहर निकल नहीं रहे हैं। है कितने गुण हमारे में? ये 50 गुण हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि माया शक्ति से आवृत है। कैसे निकलेंगे बाहर? भगवती अकिंचना, जब हम भगवान की अकिंचन, अन्याभिलाषिता शून्यम, बिना कोई अभिलाषा के, खाली एकमात्र अभिलाषा भगवान की प्रसन्नता ही, वो अभिलाषा से जब हम भक्ति करेंगे, ये सब गुण बाहर निकल आएंगे। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं जिनके नाम है अभी त्रिपृष्ठ पे बताया जा रहा है, अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर हैं। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाता है। मतलब उनमें माया के बादल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सत्यलोक के जितने भी निवासी हैं वो भगवान के धाम जाने वाले हैं, लेकिन उनको कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक ये ब्रह्मांड का विनाश नहीं हो जाए। और हमें कितनी जल्दी मिल रहा है? हम 30-40 साल में जा सकते हैं। तो हमारा भाग्य, इसलिए तो बड़े बड़े देवता जाता आना चाहते हैं इस भारत में, कि हमें लाखों साल रुकना पड़ेगा, लाखों साल रुकना पड़ेगा, लेकिन ये मनुष्य जो भारत में जन्म लिया है 40-50 साल में भागवतम पढ़ के, भगवान का नाम लेके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। कितना बड़ा हमारा, इसलिए तो कहते हैं कि कलयुग की महिमा, बड़े बड़े ऋषिगण भी गुणगान करते हैं, कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली है, इतने शॉर्ट टाइम में जा रहे हैं भगवान के नाम। तो ये सब जितने भी, ये सब एक तरह से मुक्त जीवी हैं। बस ये क्या होगा, ये ब्रह्मांड का जब प्रलय होगा, इनकी उम्र करोड़ों साल की है, तो उसके बाद ये भगवान के धाम चले जाएंगे। इसलिए इनके माया रूपी बादल साफ हो गए। मतलब प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, एक जगह, कि अगर कोई खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे पूरे लाइफ टाइम, तो वो ब्रह्मलोक में जा सकता है, अगर खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तो बताया कि ये लोक की क्या, वहां के निवासी कैसे हैं।
ये हम पढ़ेंगे ना बृहद भागवतामृत, तो वो है गोप कुमार। गोप कुमार अलग अलग यात्राओं पे जाते, तो ब्रह्मलोक की यात्रा पे भी जाते, बहुत अच्छा बताया उसमें बृहद भागवतामृत। ये बृहद भागवतामृत किसने लिखी है? सनातन गोस्वामी। और ये है क्या? ये परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत किनसे सुनी? शुद्धि गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज की माँ ने कहा, किन्होंने? उत्तराने की, जो तुमने सुना उसका भी मुझे सार बता दो। तो परीक्षित महाराज ने फिर बृहद भागवतामृत किनको सुनाई? अपनी माँ उत्तरा को। तो ये बृहद भागवतामृत है। जब तक तक्षक नहीं आएगा तब तक उनकी माँ को उन्होंने सुनाया भागवत, अपनी अपनी माता जी को। तो उनमें बहुत अच्छा वर्णन है, ब्रह्मलोक में कैसे निवासी रहते हैं, शिवलोक में कैसे रहते हैं, देवताओं के लोक में कैसे रहते हैं, ये सब वर्णन बृहद भागवतामृत में। पढ़ा आप लोगों ने किसी ने? तो पढ़िए, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन पहले हमारे इसके ठिकाने नहीं, प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, हमारे इनके ठिकाने नहीं। आप क्या क्या बातें बोल देते हैं बीच बीच में, ऐसी बातें मत बोला करिए, आप काम की बातें बोलिए। मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा, लेकिन अद्भुत उसमें, मतलब क्या उसमें चीजें लिखी हम तो कभी हमने पढ़ी नहीं होगी, ऐसी चीजें लिखी है। किन पे? गुड़ाकेश प्रभु ने। अच्छा, 4 ओ 3 भाग हैं। गोपी परायण प्रभु ने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है। अभी हिंदी में तो आया नहीं, मुझे पता नहीं इंग्लिश में है, हिंदी में भी। संस्कृत तो एक्चुअल में हिंदी में तो होगा ही होगा। हाँ, ऐसे ग्रंथ तो हमें महाराज से पूछ के पढ़ना चाहिए। कोई भी ग्रंथ तो हमें महाराज से पूछ के पढ़ना चाहिए, है ना, ये एक शिष्टाचार होता है। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोगों में इनकी कोई रुचि नहीं रखते, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अलग ही, हमें दिखते ही नहीं ऐसे लोग। यहाँ ये आएंगे क्यों? यहाँ पे इनका कोई उद्देश्य नहीं आने को, है ना। क्यों आएंगे यहाँ पे? उनको वो देखना ही नहीं चाहते हम जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी कृपा करके आते हैं, क्योंकि कृपा ही उनका स्वभाव है। जैसे महाराज निमि के दरबार में, निमि के राज्य में नव योगेंद्र आए थे, तो ऐसे आसमान से गिरते नीचे नीचे से उड़ते उड़ते आ रहे थे। तो वो जब आए तो उनके चेहरे से जो तेल निकल रहा था, उससे पूरे महाराज निमि का राज्य चमक गया। तो ऐसे लोग दिखते किनको? जो बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, उनको ऐसे लोग दिखते हैं। हम लोग तो उस कैटेगरी में अभी तो नहीं है। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता है, और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। किस बात पे बोल रहे हैं? इह और अमूत्र पे। इह मतलब संसारी जगत में उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और दिव्य जगत में वो अपने आप ही, वो जहां पे वही दिव्य है। वो जहां पे रहते वो भगवान का धाम ही है। जैसे अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जहां आप हो वही वृंदावन है ना। तो वो पूरी तरह से भगवान उनके हृदय में पूरी तरह से निवास करते हैं, उनको और कुछ सोचता ही नहीं है। तो जहां पे है वही दिव्य है, तो उनको फिर जाने की जरूरत क्या है? तो भी वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोगों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। मतलब किस लिए? इनका एकमात्र पर्पस क्या है? उद्धार करना। जैसे प्रभुपाद जी आए, ऐसे बड़े बड़े आचार्य आते, क्यों आते हैं? लोगों का उद्धार कैसे हो, बस। हमारे घर में जैसे अब ये माता जी क्यों आई? क्यों आई? अपने घर परिवार छोड़ के क्यों आई? है ना। इनके भी हस्बैंड है, इनकी भी बेटी, इनका भी बेटा है, मायापुर में रहते हैं, भगवान के धाम में रहते हैं। क्यों छोड़ के आए? वो बोले थे मुझे, बोले प्रभु जी मैं अपने शरीर मायापुर के अलावा कहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं मायापुर को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बीच बीच में क्यों आते हैं ये? कि भाई हमारे पर्वत पाटिया के माताएं जो है दिन भर ये क्या कहते हैं लगी हुई है घर के कामों में, है ना, उनका उद्धार करने के लिए आए। इसलिए यहाँ गए, अभी नवसारी गए, भरूच गए, बड़ौदा गए। एक माता हो के इतना प्रचार करी, बड़ी बात है ना। तो भक्तों में क्वालिटी आनी चाहिए कि घर से बाहर निकल के प्रचार करें, और घर में नहीं रह, घर में छोड़ना नहीं चाहते तो घर में फोन करके प्रचार करें, कैसे ना कैसे लोगों को प्रचार करें, पड़ोसियों को प्रचार करें। ये प्रचार की क्वालिटी भगवान भक्तों के प्रचार से बड़े आकृष्ट होते हैं, कि लोगों को कल्याण करने के लिए जन्म सार्थक करी कर पर उपकार करने की भावना, जैसे मैंने परानुग्रह, कृपा की भावना, लोगों पे कृपा करने की जो भावना, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
हम जो साधना करते हैं, ठीक है वो तो सही है, लेकिन साधना का एक हिस्सा प्रचार है। प्रचार के बिना हमारी साधना संपूर्ण नहीं है। वे भगवान के आदेश से, हाँ, वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। और ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा, इनको अपमान भी मिलता है। क्या मिलता है? अपमानित होते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी के कोई व्यक्ति है नहीं ना, तो लोग इनको गलत समझ जाते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भक्तों को गलत समझ जाते हैं। दुर्वासा मुनि कहाँ के निवासी थे? ये हमने जितने भी लोगों के नाम लिए, दुर्वासा मुनि कहाँ के निवासी थे? ये ब्रह्मा जी के लोक के निवासी थे। ये सत्यलोक के निवासी हैं दुर्वासा मुनि, तो भी अम्बरीश महाराज को एक सामान्य राजा समझ लिया। ये तो गड़बड़ है। चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, पंडित हो जाए, योगी हो जाए, लेकिन हमेशा वो भक्तों को कभी ना कभी गलत समझ जाता है। कि भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं सकता है। तो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया, तो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया। अम्बरीश महाराज का पता चला इतने महान भक्त, तो वापस ब्रह्मलोक में गए और वहां के ब्रह्मलोक के निवासियों को बताया कि अम्बरीश महाराज जैसे भक्ति, क्या अद्भुत भक्ति है। तो कहने का मतलब कि ऐसे ऋषिगण जो ब्रह्मलोक से आए, वो भी परीक्षित महाराज को देखने आए। तो भक्तों की महिमा देखिए, है ना। ये जो साक्षात मूर्तिमान वेदों की तरह, ये भी किसको देखने आए? परीक्षित महाराज। मतलब बड़े बड़े ऋषियों से भी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कौन है? एक वैष्णव है। वे पृथ्वी लोक में आते और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे, प्रभुपाद ने आखिर में एक डायलॉग मार दिया। क्या लिख रहे हैं? उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग सड़ रहे हैं। सड़ रहे हैं, क्या शब्द लिखा है इंग्लिश में? क्या है? रॉटन, सड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, रघुनाथ दास, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम वहां अपने घर को छोड़ के आओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भौतिक जगत कैसा है, ये वो कुंडी है जहां पे लोग मल त्याग करते हैं। हम लोग सड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम सुखी हैं। यही तो माया का बादल है। समझ रहे हैं आप? तो हमें कितनी स्ट्रॉन्ग भक्ति करनी पड़ेगी कि माया के बादल के आवरणों को हम हटा सकें। हटाना किसे पड़ेगा? हमें। हमें आचार्यों की कृपा मिल रही है, बड़े बड़े ये उद्धार करता आ रहे हैं, हमें कृपा दे रहे हैं, हमें लेक्चर दे रहे हैं, हमें ग्रंथ मिल रहे हैं, हमें मनुष्य शरीर मिला है, भक्तों का संग मिला है, भागवतम क्लास मिली है, शरीर अभी स्वस्थ है। इतना सब करने के बाद भी अगर हम ये बादलों को नहीं हटाएंगे, माया रूपी बादलों को, तो हम क्या कर रहे हैं? हम आत्महा हैं, हम अपना नाश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। आंशिक गुण है तो फिर ब्रह्मा जी में भी आंशिक? हाँ, ब्रह्मा जी में भी 78% जो है वो आंशिक है। तो आंशिक गुणों में भी मतलब सर्जन की हाँ, आंशिक गुणों में इतनी क्वालिटीज होती है, इतनी शक्ति है। हैं? रूप माधुर्य, सौंदर्य है। हाँ, भगवान राम का है, लेकिन कृष्ण से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। राम भी अतिशय, नारायण है, राम है, ये सब कोई सुंदरता में कम थोड़ी है। लेकिन कृष्ण का जो रूप है, वो एक उदाहरण है ना। गोपियां नारायण को देखते हैं, तो नारायण को देख के प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कृष्ण कहाँ है बताओ। तो बता रहे हैं स्वयं लक्ष्मी कृष्ण का संग चाहती है कि मुझे कृष्ण की सानिध्य चाहिए रासलीला में। स्वयं लक्ष्मी जो सबसे पतिव्रता है। क्या लक्ष्मी और गोपियों में अंतर नहीं है जैसे नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं, लेकिन फिर भी वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी। हाँ, ऋषि भी रहते हैं और वेद भी रहते हैं। हैं? वेद आते हैं ना हमें ग्रंथ के रूप में, हमें मार्गदर्शन देने आते हैं नीचे, लेकिन अपने मूर्तिमान रूप में ऊपर रहते हैं। वो तो ब्रह्मा जी हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। हरे कृष्णा।